संगम युग पर जो कर्म करते हैं उसके मुताबिक 21 जन्मों का वर्षा होता है और 21 जन्मों के आधार पर फिर 63 जन्मों का मिलता है। लेकिन 21 जन्मों में तो ज्ञान ही नहीं है किसी को, वहाँ पर जो कर्म है वह तो अकर्म है, तो उनके बेसिस पर फिर 63 जन्मों का वर्षा कैसे मिलता है? और संगम युग पर हम जो कर्म करते हैं उसके मुताबिक 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। और मुरली में बताया था कि 21 जन्मों के आधार पर फिर 63 जन्मों का मिलता है। तो संगम युग पर तो हमको ज्ञान है, उसके हिसाब से हमको वर्षा मिलेगा 21 जन्मों का। लेकिन 21 जन्मों में तो ज्ञान ही नहीं है किसी को, तो वहाँ जो कर्म है वो तो अकर्म है, तो उनके बेसिस पे 63 जन्मों का वर्षा कैसे मिलता है? अभी ज्ञान नहीं है 63 जन्मों का, अभी तो है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 का मिलता है। इसलिए 21 जन्मों के आधार इसलिए बताया कि 21 जन्मों का हिसाब जैसा जिस क्रम से बनेगा उसी क्रम से प्राप्ति वहां होगी। जैसे राम वाली आत्मा है, सत्युग के आदि में विश्व का मालिक है, तो द्वापर के आदि में रामकृष्ण वाली आत्मा है ना, वो सत्युग के आदि में सारे विश्व का मालिकाना भोगती है, तो द्वापर के आदि में भी मालिकाना भोगेगी। त्रेता के आदि में फिर मुखिया बन जाती है। ऐसे ही द्वापर वो कलयुग के आदि में फिर रामवाली आत्मा उसी स्टेज में पहुंच जाएगी। मुख्य बेस तो होगा संगम युग का ही हुआ ना, और क्या है। तो लेकिन संगम युग तो हुआ, लेकिन संगम युग के आधार पर 21 जन्म बना ना, तो जो 21 जन्म बना है जिस क्रम से बना है उसी क्रम से वहां प्राप्ति करेंगे 63 जन्म में। त्रेता का अंतिम जन्म रामकृष्ण वाली आत्माओं के लिए कठिनाई का युग है, तो कलयुग का अंत समय भी ऐसा ही है।